मैनपुरी जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस की करतूत हत्या को दिखा दिया बीमारी से मौत, कर दी हत्या की फाइल बंद, लगा दी फाइनल रिपोर्ट। वैसे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज दिन उनकी ही करतूतों के चलते सवालिया निशान लगते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती है। फिर चाहे पीड़ित न्याय पाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक के उच्च अधिकारियों तक गुहार लगाकर न्याय पाने के लिए कितनी भी शिकायत की जाए, पर उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम खुटारा में देखने को मिला है, जहां 6 मई 2019 को एक 55 वर्षीय वृद्ध की मारपीट करते हुए मलासे द्वार में लोहे की रॉड डालकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें चर्चित रहे एक थाना अध्यक्ष ने आरोपियों से मिलते हुए एफआईआर लगाकर हत्या जैसे संगीन अपराध की फाइल बंद कर दी है। अब मृतक का पुत्र न्याय पाने के लिए आला अधिकारियों के अलावा संगठनों से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल क्षेत्र के ग्राम खटारा का है। रंजीत कुमार। आप राम अवतार के कौन लगते हैं? पुत्र हूँ। अच्छा, कैसे मौत हुई थी आपके पिता की? सर, मैं गुड़गांव में था, उस टाइम जॉब कर रहा था, कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ जी। तो मुझे 12 बजे खबर मिली कि आपके पिताजी का मर्डर हो गया। हाँ। हमारे गोपाल सिंह प्रधान जी हैं, हाँ। उन्होंने हमको फोन करके मतलब अवगत कराया कि आपके पिताजी का मर्डर हो गया। तो फिर मैं शाम को आया तो मुझे पोस्टमार्टम हुई बॉडी मिली थी। फिर हम लोगों ने दाह संस्कार कर दिया उसका शाम को। और अच्छा, घटना की रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? क्या कहा गया था? घटना की रिपोर्ट हमारे मौसा जी अरविंद कुमार बुआरी के उनके द्वारा दी गई थी। उसमें चोटें भी जो थी, पीठ पर उनके चोटें थी, उसको दर्शाया गया था जहाँ और फिर उसका पंचनामा हुआ था। पंचनामा में भी चोटें और जो ब्लड निकल रहा था वो जो भी चोटें सारी कुछ दिखाई गई थी बकायदा। उसका पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम होकर हम लोगों को बॉडी दे दी गई थी और उसकी रिपोर्ट नहीं बताई गई थी हम लोगों को क्या हुआ। फिर अगले दिन हम लोग थाना गए, थाना करहल जी। हाँ, तो हम लोगों को बोल दिया कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसकी, अभी हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 15-20 लोग गए, फिर लौट आए। फिर हम जाते रहे उनके पास कि हमारे मैटर में क्या हो रहा है, किसी के पास आप जांच कर रहे हैं, हमारी एफआईआर लिख लो। उन्होंने एफआईआर नहीं की और हमको 6 महीने बाद पता चला कि उन्होंने एफआईआर लगा के कोर्ट भेज दी। नहीं, एफआईआर लिखी नहीं? एफआईआर नाम दर्ज हम लिखाने जा रहे थे, वो तो अज्ञात में हमने दे दी थी। उसके बाद हम लोगों ने नाम दर्ज लिखाने जा रहे थे तो उन्होंने लिखी नहीं, कह रहे हम जांच करके लिखेंगे, जी। हाँ, तो किन लोगों ने मतलब उसको मौत के घाट उतारा था आपके पिता को? सर, किरथुआ के वो हैं, उनके रघुवीर सिंह के लड़के हैं और उसकी वाइफ है। अच्छा, क्या कारण था, क्यों मारा है? जो तरबूज थे उनके खेतों में जी, उसकी मेन रंजिश थी कि वो मतलब कोई लड़के उड़ के तोड़ लाए होंगे। हाँ, तो मतलब क्या आपके पिता का नाम रख दिया था? हाँ, वो मतलब और बस कह दिया कि वो जाते रहते उधर कि वो ही तोड़ ले आए होंगे तुम्हारे पिताजी की तरबूज, वो उनके तुम्हारे तरबूज तोड़ ले आए होंगे। तो उसी के चलते मतलब उनके साथ ये घटना हुई। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जो है ना वहाँ पे एफआईआर की बात की है, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या उस रिपोर्ट में दर्शाया, क्या किया उन्होंने? उन्होंने बाद में मतलब उनके पीठ पे पोस्टमार्टम में चोटें दिखा रहे हैं, चोटों से ब्लड भी निकलता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने अब वो उसमें मरने का कारण जो दिखाया है वो फेफड़ों में कह दिया उनके बीमारी पुरानी, उसके कारण सेप्टिसेमिया। एफआईआर जो लगाई है वो किस आधार पे उन्होंने लगा दी है, ये बताइए? एफआईआर बीमारी के आधार पे लगा दी है, जबकि उनकी मौत सरिया घुसने से हुई है। सरिया घुसने से हुई है वो नहीं, एफआईआर जो हमने आपकी रिपोर्ट देखी है वो भी ये बता रही है कि यहाँ बार बार घर्षण करने से उनकी मौत हुई है। तो इस संबंध में क्या आपने किसी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया कि नहीं? मैंने जिस विधिक प्राधिकरण जिला विधिक प्राधिकरण को दिया है, मैंने SC/ST आयोग डाला है नेशनल और उत्तर प्रदेश को, और मानवाधिकार आयोग डाला है, और मैंने राष्ट्रपति को भी सूचित किया है, मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी सूचित किया है, और अपर महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक दोनों को भी सूचित कर दिया इस मामले में। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। क्या आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी आपने? मुलाकात नहीं की, मैंने लेटर लिखा था उनके लिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो उस समय कौन था यहाँ थाना अध्यक्ष? राजेश पाल सिंह।
किस प्रवृत्ति के थे ये राजेश प्रभु? राजेशपाल सिंह ने, हम तो ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, हमारा मतलब हम घर पे नहीं रहते थे, लेकिन हमारे पिताजी का जब मैटर पड़ा पीछे तो हमारा मैटर ऐसा था कि हमसे ऐसी बातें करते थे कि हमको पढ़ा देते थे, बातें बना देते थे कि ये हुआ, हम जांच करेंगे आपके, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हम बाहर रहते थे, हमारे घर पे परेशानी थी जी। हाँ, तो हम जाते रहते। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आरोपियों को पुलिस थाना अध्यक्ष ने किस तरह से निकाल दिया? हाँ, बताया उनको, बचा दिया। हाँ, जांच के नाम पे बस भरोसा दिलाते रहे। ये आपका सुरन सिंह, इस गांव में जो है ना एक वृद्ध की जो है ना लाश तालाब के किनारे पड़ी मिली थी, पूरा मामला क्या था और क्या हुआ उसमें? उसमें साहब जो जैसे हम लोग गए तो वहाँ देखते फिरे तो जो जैसी लाश मिली तो लाश जो है नंगन पड़ी थी जी, अंडरवियर अलग था, और जब उनके अंडरपोस्ट के और लेटरिन के बीच में साहब कोई सरिया का निशान था जी। तो क्या लगता था कि वो अपनी मौत मरे थे या किसी बीमारी से मरे थे या वो सरिया को चुबाने से मरे हैं? बताइए। सरिया चुबाने से सर मरे हैं, उनकी मौत हुई थी। हाँ। तो इसमें किन लोगों को दूषित किया गया था? दोषी कौन कौन लोग थे, ये जानकारी है क्या? दूसरे तो सारे उसमें जो है एक कलिंदे वाला खेत था जी। वो एक बार जो है हमारे एक दिन पहले यहाँ रौनो दे गए, उसके बाद जो है वो दोबारा ये गाली गलौज दे के गए, उसके बाद जो है हमें केवल दूसरे तो केवल जो है कलिंदे वाले खेत वाली औरत की दिखाई दी जी, घर वाले वही सभी लोग थे। अच्छा, उन लोगों ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है क्या? इंजाम उन्होंने तो साहब नहीं दिया है, हम लोग जो है अपना उधर छानबीन करते फिरे और तो तक जो है वो। अच्छा, जब लाश वहाँ पड़ी मिली थी तो पुलिस ने तलाश किया था, फिर आगे क्या लाश के किनारे किनारे हम लोग चले हाँ। वो कलिंदे के खेत तक नहीं पहुँचे तो तक तो लाश को उठा के लेके चले गए। कौन? ऐसो साहब सारे लोग मतलब जो है, और हमारे संग जो है एक दरोगा जी साथ साथ घूम रहे थे। अच्छा, आप लोग तलाश करते ही चले गए। कितना टाइम हुआ होगा कि इतने टाइम में जो है ना लाश गायब हो गई थी? 1 घंटा के बाद। 1 घंटे आप लोग तलाश करते रहे, तब तक जो ना लोग सब लोग घूम रहे ऐसो साहब वहाँ पर उठा के ले चले गए? ऐसो साहब और पुलिस वाले जो कर्मी थे और लोग आते सब जैसे कि तैसे वो गंभीरा वालों को इंजाम लगाने के लिए वहाँ पे अमियाँ डाली गई और उस आम के पेड़ पे जो है अंगोछा फेंका गया जी। क्या ये जो ना मृतक तो क्या बीमार रहते थे क्या? बीमार नहीं सब रहते थे, कभी बीमार नहीं? कभी बीमार नहीं थे। अच्छा, जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन क्या बीमार थे? अरे साहब करेंट से बाजार करके आए, बाजार करने के बाद जो है दोपहरी लौटने के बाद जो है घास लेने के लिए गए, घास चुली रखी वहाँ। क्या नाम था उनका? रामोतार। कितनी उम्र थी रामोतार की? उम्र उनकी लगभग 55-56 के लगभग, 60 के आसपास, 55-60 के।